2022 का यूपी चुनाव बेहद दिलचस्प है, लेकिन इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम की मौजूदगी जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे सहारनपुर जिले की देवबंद विधानसभा में क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या लोगों की राय है, वो तो हमने जानी, लेकिन साथ ही साथ जो बिजनेस प्रोफाइल लोग हैं, जो व्यापारिक तबका है, उनके क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ उनका कहना है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ व्यापारिक संगठन के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, सारे व्यापारी हैं, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। सबसे पहले आपसे जानूंगी, क्या नाम है आपका? विवेक तायल। विवेक जी, मुझे ये बताइए कि देवबंद की सरजमी पे आज हम मौजूद हैं। दारुल उलूम की वजह से ये काफी ज्यादा जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा काफी बड़ा व्यापारिक तबका भी मौजूद है। क्या कुछ मुद्दे व्यापारियों के यहाँ पर हैं? देवबंद की जो मुख्य पहचान है वो माँ बाला सुंदरी देवी मंदिर से है, जो प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ है। व्यापारियों का जो समय रहा है वो ये 5 साल बहुत ही सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण में रहे हैं। यहाँ जो माहौल खराब होते थे समय समय पर, इन 5 सालों में वो माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहे हैं। कोरोना काल में भी व्यापारियों को थोड़ी सी दिक्कत रही, लेकिन जो समस्याएं मूलभूत आती थी, जो माहौल खराब होता था, जो किसी समय किसी सांप्रदायिक रंग की वजह से दिक्कतें आती थी, उन सबसे बहुत भयमुक्त वातावरण है। व्यापारियों के लिए पॉलिटिकल सिनेरियो कितना बेहतर, कितना अच्छा, कितना फायदा या कितना नुकसान? फायदा तो ये है कि सरकार कोई भी आए, व्यापारी तो बस ये चाहता है कि एक भयमुक्त और अपराध मुक्त माहौल मिले उसे। सबसे बड़ा दुख हम लोगों को यही रहता है, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है सभी के लिए बात करती है, किसानों के लिए स्कीमें होंगी, छूट होती हैं, या और जो वर्ग हैं सबके लिए होती है, नौकरी की बात होती है, बट व्यापारी तो कुछ मांगता ही नहीं। व्यापारी के लिए ना कोई स्कीम्स होती है, ना कोई डिस्काउंट्स होते हैं या जीएसटी है, और उनको ही चोर भी बोला जाता है कई बार तो कि भाई आप टैक्स चोरी करते हैं। बट देखा जाए तो व्यापारी दिन रात मेहनत करके, कोरोना काल में भी अगर सबसे ज्यादा हम लोगों ने जितने भी कैंप्स लगाए हैं, जितने भी एड्स किए हैं, वो सब व्यापारी वर्ग के ही थ्रू हुई हैं। बाकी देवबंद के लिहाज से अगर हम बात करें, सबसे मेन मुद्दा हम लोगों का यही रहता है कि यहाँ व्यापार थोड़ा बढ़ना चाहिए। मतलब कोई इंडस्ट्री नहीं यहाँ पर लग पा रही है। हम जितने भी विधायक यहाँ पर बने हैं, किसी ने इस मुद्दे पे काम नहीं किया है। अब बाकी आसपास के आप कस्बे, शहर देखिए, नगर देखिए, सभी जगह नए व्यापार खुले हैं, फैक्ट्रियां डेवलप हुई हैं। तो यहाँ पर बस सबसे बड़ी कमी यही लगती है हम लोगों को, जहाँ हम 20 साल पहले थे शायद आज भी वहीं खड़े हैं। यानी कि अगर देवबंद की पूरी तरह से बात की जाए तो यहाँ का जो व्यापारिक तबका है वो खुश नहीं है। वो वैसे तो मतलब खुश है, लेकिन जैसे कि अब की बार अपनी योगी सरकार रही, उसमें अगर हमारे व्यापारी वर्ग जितना भी रहा उस पर कोई संकट नहीं रहा। बाजार समय समय पे गुंडागर्दी के हिसाब से बंद होना, किसी पे पैसे चाहते थे हम उसके पास जाते तो पैसे लेने जाते, झगड़ा होना। थाने में हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं सब व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, सब व्यापारी मंडल के पदाधिकारी हैं। जब हम थाने में जाते हैं ना, क्या थाना बिल्कुल खाली मिलता है। कोतवाल साहब कहते हैं चाय पी के जाना, अरे पहले ही होता था उनसे वेटिंग में बैठना पड़ता था। योगी सरकार का तो यह है कि उन्होंने अच्छा कार्य करा। उन्होंने योगी सरकार ने व्यापारी वर्ग का ये हिसाब है, जब अच्छा कार्य रहा, लोगों में पैसा रहा, लोगों का पैसा नहीं मरा, जिस पर हमारा पैसा उधार मरा, समय में पैसा आ गया, तो व्यापार हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कतें रही, टैक्स की उनकी दिक्कतें समय समय में रही, हम लोगों ने आंदोलन करा, उसका हमें फायदा मिला, सरकार ने हमारी बात हर तरह से बात सुनी। तो धीरे धीरे मतलब हम चाहते हैं कि योगी सरकार ही दोबारा आए, जिससे कि व्यापारी वर्ग पे उनका हौसला बढ़े और उन पे हौसला अफजाई उनकी दिन पर दिन बढ़े। यानी कि जो सरकार की तरफ से मदद मिली, जो कुछ पॉलिसीज आप लोगों के लिए आई, जो कुछ मदद आप लोगों को मिली, उससे आप लोग संतुष्ट हैं। यानी कि व्यापारिक वर्ग जो है वो संतुष्ट है। सर आप थोड़ा आगे आ जाइए, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या कुछ करते हैं? रॉबिन अग्रवाल। मैं सीमेंट ट्रेड से हूँ, डीलर हूँ मैं सीमेंट ट्रेड में। हम लोग का टोटल बिजनेस वाइट है, मतलब ब्लैक मनी का कोई एक्सक्यूज नहीं है, कुछ नहीं आता। बस यही है, हम लोग का थोड़ा सा पेमेंट का एक्सक्यूज रहता है, कहीं जाना है कहीं आना है। जब से गवर्नमेंट बीजेपी की आई है तो हम लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। यानी कि आप खुलकर तो नहीं कह रहे, लेकिन सीधे सीधे जो व्यापारिक वर्ग है देवबंद का, वो योगी सरकार को वापस से लाना चाहता है, या कहें कि अगर देवबंद की सरजमीन से बीजेपी को जिताना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि देखो व्यापारी को जो भी चाहिए वो भयमुक्त वातावरण, बहुत बड़ी उसकी जरूरत भी है। और हमने कैराना के हालात भी देखे हैं और जंगे के भी हालात देखे हैं। अगर यहाँ पे बाहर का माहौल, कैराना के किन
हालातों की बात कर रहे हैं? ये थोड़ा जिस समय जानना वहाँ पे चाहते हैं। व्यापारी पलायन किया करते थे, जिस समय रंगदारी की चिट्ठियां उनकी दुकानों पे आ जाती थी और व्यापारियों को पलायन करना पड़ता था, वो समय देखा है। मैडम आप देखो ना, कल परसों भी तो वीडियो आई है, 2 वीडियो मेरठ की है, एक वीडियो एक कैराना की है वीडियो, खुलेआम बोल रहे हैं ऐसे हम थोड़ी है। लोग मेहनत से नहीं घबराते, हम लोग गुंडागर्दी से घबराते हैं। और गुंडागर्दी नहीं हो तो हमसे कितना ही काम करा लो। और ये देश व्यापारी चला रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कोई भी सरकार आती है वो व्यापारियों के हित में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा आज तक कि जिससे व्यापारी लोग खुश रहे। सबका टैक्स माफ होते हैं, सबके बिजली के बिल माफ होते हैं, किसी स्कीम आती है, लेकिन कभी भी कोई भी सरकार व्यापारी के, अब कोरोना काल हुआ, सबका बिजली के बिल माफ हुए, सबके टैक्स माफ हुए, रिबेट मिली, लेकिन व्यापारी वर्ग को कुछ नहीं मिलता। लेकिन लोन की किस्त थी। सर एक सवाल यहाँ पे ये है कि व्यापारिक जितना भी तबका है, जो व्यापारी है, उसमें अलग अलग धर्मों के लोग होंगे, सभी का रुझान इसी तरफ है या रुझान जो है धर्म के नाम पर बढ़ भी गया? नहीं, धर्म के नाम पे देखो व्यापारिक, अब हर चीज में अलग बात होती है ना। अगर आप व्यापारिक तबके पे आ रहे तो व्यापारी को क्या चाहिए? सुरक्षा, शांति, सद्भाव, वो सब चीजें मिल रही। भाई थोड़ी चीजें है कि मान लो कोई चीज हमें टैक्स में रिबेट चाहिए, हमें लोन में रिबेट चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी में रिबेट चाहिए, वो सब सरकारें के हम अपने माध्यम से सरकारों को पहुंचाते रहते हैं, वो होता रहता है। लेकिन जो मुख्य चीज है किसी भी व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो नंबर 1 वही है कि भयमुक्त वातावरण हो, बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण हो। वो चीजें मिल रही है। कुछ चीजें जीएसटी में कॉम्प्लीटेड है, लेकिन वो चीजें नंबर 1 में, जैसे रोबिन भाई ने कहा कि भाई व्हाइट में उनका सारा काम है, तो हर व्यापारी का हर चीज बिल्कुल नंबर 1 में आ जाए, उससे कोई समस्या ही नहीं है। सर एक और चीज पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर देखा गया कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो यहाँ की मदनी परिवार है उनसे कैंडिडेट अपनी पार्टी से उतार दिया है, तो क्या यहाँ का जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनकी तरफ हो जाएगा या फिर जैसा 2017 में रहा था उसी तरह से कुछ? मतलब हमारा कहना तो ये है कि ये जैसे पूर्व स्थिति थी वैसे ही रहेगी, क्योंकि ओवैसी साहब का अभी वो स्टैंड नहीं है यूपी में। अभी थिंक उनको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी तो मुस्लिम वर्ग समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा या बाकी जैसे भी उनका इंटरेस्ट होगा। बाकी ये कि काफी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए योगी जी के साथ है। मुस्लिम वर्ग है भाजपा के साथ भी, क्योंकि जिन लोगों को मतलब लाभार्थी जो लोग हैं, क्योंकि मेरी दुकान पे 6 लड़के हैं जिसमें 3 मुस्लिम हैं, उन्हें लाभार्थी मिला, 3 के तो मकान बने हैं, किसका राशन कार्ड बना है, तो उन लोगों से बिल्कुल मेरी फेस टू फेस बात हुई है। तो वे लोग अपने मजहब की किताब पे हाथ रख के मेरे आगे कसम खाने को तैयार है, कह लगा हम वोट देंगे तो भाजपा को देंगे। बात मुद्दा उन लोगों ने करा, उन्होंने ये देखा कौन सी जाति से है, मुस्लिम से या कैसे है, उससे मुस्लिम को व्यापार भी मिला यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो जो मेंटालिटी हम लोगों की होती है कि मुस्लिम के साथ ना काम करें, अब ये हमारे मन में डर निकल गया कि मुस्लिम के साथ काम करना हमारा पैसा मरेगा नहीं, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, तो हम उसके साथ काम करते हैं, हमारा व्यापार भी बढ़ रहा है। व्यापारी वर्ग कोई भी हो, उसको चाहता है कि वो अपना व्यापार सुगमता से चलाता रहे, कोई दिक्कत ना है किसी भी प्रकार की। इस सरकार के अंदर इतना तो महसूस हुआ है खैर पहले की अपेक्षा। तो आपने सुना किस तरह से देवबंद के जो व्यापारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जो अभी माहौल चल रहा है, जो अभी सरकार है उसके काम से काफी ज्यादा संतुष्ट है और व्यापारी खुश है। और यहाँ पर हालांकि बहुत ज्यादा रुझान जो है व्यापारी लोगों के बीच, जो व्यापारी यानी कि बिजनेस प्रोफाइल के लोग हैं उनके बीच जो है वो बीजेपी की तरफ रुझान साफ तौर से नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मध्य एबीपी न्यूज, देवबंद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।